अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की बुक 5 यानी 5 क्लास की बुक का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, फ्रैक्शंस पे आके बहुत सारे बच्चों को काफ़ी मुश्किल होने लगती है, हालांकि वैसे इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं। अगर इसको ठीक से समझ लिया जाए तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, मगर चूँकि जब समझ में नहीं आया होता और सवाल करना शुरू कर देते हैं हम, तो फिर हमें ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाती है। हमें टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगता है, हमें वो ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समझ में नहीं आया होता। तो अगर ज़्यादा तवज्जो थोड़ी सी इस बात की तरफ दी जाए कि पहले समझ लें अच्छी तरह से, तो फिर आपको सवाल सारे आसान लगने लगेंगे। तो कोशिश करते हैं कि आपको बात समझ में आए। तो इस टॉपिक को समझने के लिए लाजमी ये है कि पहले आपने समझ लिया हो कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं और फ्रैक्शंस की मुख्तलिफ सूरतें क्या होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये आप क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप ये टॉपिक समझ सकेंगे, ठीक है। और हाँ, फ्रैक्शन की एडिशन और फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर होगी। उसके बाद आप फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली इससे पहले आप वो क्लियर करेंगे, तो फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आसान लगने लगेगी। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो डायरेक्टली मैं सवालों की तरफ आता हूँ कि जब आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको समझाने का एक तरीका, जैसे कि बिल्कुल बच्चों को जब हम मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं तो उनको हम ये समझाते हैं ना कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है, ठीक है। तो यही इन्होंने यहाँ पे आपको समझाया कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली रिपीटेड एडिशन ही है। तो उसी को हम पहले परफॉर्म करके देखते हैं और उसकी मदद से देखते हैं कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कैसे होती हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या दिखाया है कि दो फ्रैक्शन ली हैं, ठीक है। एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 ये रही, और एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 ये रही, ठीक है। तो दो फ्रैक्शन हो गई। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 दो दफ़ा मौजूद है। तो अब जब 1/3 और 1/3 दोनों को आपस में ऐड कर लें, या दो दफ़ा मौजूद होने की वजह से इनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं, और इसी को लिखने का एक तरीका होता है कि 1/3 इज़ 2 टाइम्स, दो दफ़ा है। तो 1/3 और 1/3 ऐड होगा तो 2/3 बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से ये बात आपने पीछे समझी हुई है कि जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर न्यूमरेटर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। ये बात हम पीछे समझ के आए हैं। अब इन्होंने कहा 5 टाइम्स अगर 1/2 हो तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये 1/2 एक दफ़ा, ये 1/2 दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पाँचवीं दफ़ा। तो 1/2 प्लस 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 और फिर 5/2। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि आप अगर ऐड करके निकालना चाहें तो भी हो सकता है। हम आगे ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन काम कैसे कर रही होती है बैकग्राउंड में। तो 1/4 अगर 4 दफ़ा हो तो उसको कैसे ऐड किया जा सकता है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 का आंसर क्या होगा। तो वो उसका एक तरीका ये भी है कि आप उसको 4 दफ़ा लिख के ऐड कर लें। तो ये 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 प्लस 1/4 3/4, 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4/4। अच्छा, अभी एक अलग बात है कि 4/4 जब आप लिखेंगे तो इसमें कुछ मसला है, लेकिन वो आगे हम क्लियर कर देंगे। वैसे पीछे आप जब एडिशन करके आए हुए हैं तो आपको पता है कि जब सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद होता है तो दिस मीन्स कि एक टुकड़ा था, एक पिज़्ज़ा था, एक बॉक्स था, एक कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसको कि डिवाइड किया जा सकता है, उसको 4 टुकड़ों में तकसीम किया और चारों टुकड़े आपके पास मौजूद हैं। तो जब 4 में तकसीम करके चारों आपके पास मौजूद हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, 1, ठीक है। इट इज़ कंप्लीट होल 1। 4 में से चारों टुकड़े आपके पास मौजूद हैं। 4/4 इज इक्वल्स टू 1, या 5/5 आ जाए तो 1, या 10/10 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि 1, ठीक है। अच्छा जी, सब एडिशन में हमने किया हुआ है। इसी तरह से आगे चलें तो 3 इंटू 1/5, 1/5 3 दफ़ा आया तो एक दफ़ा आया तो 1/5, दो दफ़ा आया तो 2/5, तीसरी दफ़ा आया तो 3/5। आंसर क्या आएगा, 3/5। अब इसका जवाब नहीं बताऊंगा, कुछ आप खुद भी करें, ठीक है। तो ये तो एडिशन के थ्रू करने की बात हुई थी। एक्चुअली आपने ऐसा नहीं करना है, असल में तो आपने क्या करना है, आपने एक्चुअली प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब ये आपको याद रखना है आगे जाके कि जब किसी फ्रैक्शन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके नीचे कोई लाइन लगी हुई है जैसे 3/7, और उसको इंटरेक्ट करवाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए किसी नंबर से
जो कि फ्रैक्शन से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर में नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो लाजमी तौर पे हमेशा हम ये समझेंगे कि उसके नीचे 1 है। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अब ये आसान हो जाएगा आपको देखना कि 2/1 मल्टीप्लाई बाय 3/7, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस सूरत में क्या जवाब आएगा? अगर मैंने जो सवाल उतारा है उसका क्या जवाब आएगा? उसका जवाब आएगा 2 3 6 और 1 7 7। ठीक है, तो 6/7 जवाब आ जाएगा। इधर आ जाते हैं, ये दोनों ने एग्जाम्पल दी थी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसमें से कोई और सवाल उठा लेते हैं, जैसे कि आपको ये ई उठाते हैं, तो मैंने क्या समझाया आपको कि आप इसको समझेंगे कि अपॉन 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। 5 1 5, 6 1 6, 5/6। ठीक है जी, तो ये मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाल लिया। अच्छा जी, इसी तरह से इसका क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। कंप्लीट दीज मेकिंग श्योर योर आंसर इज़ इन लोएस्ट टर्म। अच्छा, अब ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब भी आप फ्रैक्शन करते हैं तो बच्चे फंसते कहाँ पे हैं कि फ्रैक्शन तो सॉल्व कर लेते हैं, आखिर में लोएस्ट टर्म में करने में फंस जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। आपको पता है कि अगर ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो उनको डिवाइड करके उनको छोटे टर्म्स में लिख लीजिए। तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। उसको अपने दिमागों पर सवार नहीं कीजिए कि शायद कोई बहुत मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, मैं इसमें से आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये जो बी है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो जैसे मैंने कहा कि 3/4 लिखा हमने, मल्टीप्लाई बाय 8/1 लिख दिया हमने, क्योंकि ये होल नंबर था, इसके नीचे फ्रैक्शन नहीं थी तो नीचे 1 लिख दिया। 4 1 4 हो गया, 8 3 24 हो गया, तो 24/4। और हमें पता है कि दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 4 1 4 और 4 6 24। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 6/1। अब 6/1 इसको हम यहाँ ले जाते हैं समझने के लिए यहाँ पे। तो 6/1 लिखें तो हमको पता है कि हम नीचे अपॉन जब खाली 1 लिखा हुआ हो, किसी भी नंबर के नीचे अगर खाली 1 लिखा हुआ हो तो उससे क्या मतलब होता है? अगर खाली 1 लिखा है इसका मतलब है एक्चुअली ये होल नंबर था, यहाँ पे 1 सिर्फ हमने समझने के लिए लगाया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? खाली, इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, 6/1 मतलब खाली 6। ठीक है जी, तो यहाँ से आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा उन्होंने डिफ़िकल्ट किया, ये देखें तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए आप 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है ना। तो 3 1 3 और 2 1 2, तो 3/2 आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान है, इसको तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, आप पूछेंगे इसका क्या होगा? जो क्वेश्चन नंबर ई है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ऊपर वाला 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आंसर आ जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका आएगा 1/4। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल सवाल नहीं थे, इसको तो देखने की कोई ज़्यादा मसला भी नहीं है, इसको देखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा जी, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल्स कुछ दी हुई हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो एक 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 तरीका है फ्रैक्शंस को बोलने का कि अगर एक ऑलरेडी एक फ्रैक्शन हो उसका भी मज़ीद फ्रैक्शन किया जाए तो कैसे होगा। यानी टॉपिक क्या है? नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, पहले हम इसको राइटिंग की पॉसिबिलिटी में ले आएँ। जी जनाब, तो अब क्या हुआ, पहले हमारा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा था एक होल नंबर से। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 2/4 मल्टीप्लाई बाय 3 था, तो ऊपर वाला 3 से 2 मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाला 4 के लिए हमने यहाँ 1 लगा के 4 1 4 कर दिया। आंसर हमारा क्या आया? 6/4। इसको हम मज़ीद स्मॉलर टर्म्स में ले गए, पता है दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 2 2 4 और 2 3 6, आंसर 3/2 आ गया था। ठीक है ना, तो ये तो हमने अभी आसानी से कर लिया, इसमें तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। आगे देखते हैं, तो ये समझाना चाह रहे हैं कि जब आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या कहना चाह रहे होते हैं। आप ये कहना चाह रहे होते हैं कि दो फ्रैक्शंस हैं, ऑलरेडी दोनों के डिनोमिनेटर में कोई नंबर मौजूद है, तो एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि 1/4 ऑफ 1/2। ठीक है, तो पहले किसको कंसिडर किया जाएगा? बाद वाले को।
ठीक है, 1/2 को पहले कंसिडर किया जाएगा। 1/2 के 1/4 टुकड़े कर दिए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए सवाल थोड़ा सा मुश्किल बनाया गया है। जब ये आगे जाएंगे ना आप अगले सवालों में इसी क्वेश्चन को करेंगे तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। ये जो डायग्राम बना के समझाने के लिए आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके दिखाया जा रहा है ताकि आप इमेजिन कर सकें कि एक्चुअली चल क्या रहा है। जब दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में से कोई भी होल नंबर नहीं होता, तो जब आप ये कह रहे हैं 1/4 ऑफ 1/2, तो आप कहना चाह रहे हैं कि 1/2 को मज़ीद 4 टुकड़ों में तोड़ दो। तो 1/2 क्या हुआ, ये रहा 1/2। इसको मज़ीद 4 टुकड़ों में तोड़ के देखते हैं। तो ये देखिए 4 टुकड़ों में तोड़ने के लिए 1 2 3 4 लाइनें लगा, 3 लाइनें लगाई तो 4 टुकड़ों में टूट गया है। ठीक है, जो कि देखें बराबर में इन्होंने करके दिखाया हुआ है। तो अब ये 1/2 इसमें से कौन सा था, ये जो कलर्ड है ये 1/2 था। 1/2 को मज़ीद 4 टुकड़ों में तोड़ा तो उसमें से जो चौथा टुकड़ा बचा वो ये बच गया। ठीक है, अब अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करते हैं तो क्या होता है आपको पता है, 1 1 ज़ा 1 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आता है इसका 1/8। और यहाँ देखिए वाकई जब हमने इस पूरे को गौर से देखा तो इस पूरे 1 के कितने टुकड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी 8 में से एक टुकड़ा बचा। तो बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई करके जो आंसर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का जो आंसर आता है उसको समझाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगे ना तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आगे जाके आपको ग्राफिकली यूज़ नहीं करना होगा। सिर्फ ये इन 1-2 सवाल ऐसे हैं जिनमें कि आपको ये समझाने के लिए दिया गया है, वरना आपको मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मल्टीप्लाई करके समझाया था। ठीक है, तो इसका मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ। 1-2 सवाल देखिए इन्होंने क्या किया, डायग्राम बना के समझाइए। तो यहाँ थोड़ा सा आपको हो सकता है मुश्किल लगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना लगे, जितना ईजी हो सकता है मैं उतना बना देता हूँ आपके लिए। पेंसिल थोड़ी बारीक ले लेते हैं ताकि ज़रा क्लियर नज़र आए आपको, मोटा मोटा ना देखें जी। तो 1/5 ऑफ 1/2, तो पहले क्या करेंगे, हम डब्बा लेके उसका 1/2 बनाएंगे। मैं यूँ बना देता हूँ 1/2। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जिसमें डॉट 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 पड़े हुए, ये है 1/2 आधा। ठीक है, अब इस आधे के मज़ीद 5 टुकड़े करने हैं, 1/5 करना है इसका। ठीक है, तो मज़ीद 5 टुकड़े कैसे होंगे, ये 1 टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा, ये 3 टुकड़ा, ये 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा। अच्छा, समझने के लिए आप पूरी लाइन लगा दें ताकि आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा हो कि जो एक टुकड़ा बचेगा वो कितना होगा। तो ये 1/2 था जिसमें डॉट 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 थे सारे, ये सब 1/2 था। ठीक है, इसमें से अब 1/5 क्या कहलाएगा, इन 5 में से एक, तो ये कहलाएगा 1/2 का 1/5। ठीक है, तो ये हुआ 1/2 का 1/5। अब ज़रा गिन लेते हैं कि एक्चुअली जब मल्टीप्लाई के आंसर आएगा तो ये कितना कितना बना फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को अगर डायग्राम में गिने तो अब जो हमारी असल डायग्राम थी उसके कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 में से एक टुकड़ा है तो इसका आंसर आना चाहिए 10 में से एक, यानी 1/10। लेट्स सी कि हमारी मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आता है या नहीं आता। तो आप देखिए 1 × 1 1 आएगा, 5 × 2 10 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/10। जी करेक्ट। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई के निशान से हम सॉल्व कर लेते तो भी वही आंसर आता जो कि हमने डायग्राम से सॉल्व करके किया। इन्होंने दोबारा इस सवाल को क्यों दिया है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि डायग्राम में आप पहले किसी को भी लिख दें आंसर फिर भी सेम ही आएगा। ठीक है, ये बात समझना ज़रूरी है। ये समझाना चाह रहे हैं कि आप डायग्राम में पहले किसी को भी लिख दें, यानी 1/5 ऑफ 1/2 कर लें या 1/2 ऑफ 1/5 कर लें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे सेम आएगा। पहले मैंने कहा था कि 1/5 ऑफ 1/2 का मतलब पहले 1/2 लें बाद में 1/5 करें उसके। अब इन्होंने लिखा है 1/2 ऑफ 1/5, यानी पहले 1/5 करें फिर उसके 1/2 करें। तो पहले हमने क्या किया कि 5 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टुकड़े कर दिए। ठीक है, ये हो गया, इसमें से एक टुकड़ा हो गया, ये रहा 1/2। इस 1/2 को आधा कर दिया, ये रहा उसका आधा। तो ये है जो हमें चाहिए। तो इसको समझने के लिए कि कितना है, आपको इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें कि ये कितना टुकड़ा है, एक्चुअली ये कितने का कितना है। तो हमने देखा कि जो छोटा सा टुकड़ा बचा है ये गिने हम खाने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से एक है, एग्जैक्टली वही जवाब आ गया। और यहाँ मल्टीप्लाई करके भी देख लें हम, तो 1 × 1 1 आएगा ऊपर और 2 × 5 10 आएगा। तो अगेन इसका आंसर 1/10 ही आना है। ठीक है जी।
तो ये पहले 1/2 बनेगा, बाद में 1/5 बनेगा। इसके ऊपर वाले सेक्शन में पहले 1/5 बनेगा, बाद में उसका 1/2 काटेंगे नीचे वाले सेक्शन में। इस तरह से इसकी डायग्राम बनेंगी और सवाल सॉल्व होगा। मैं जल्दी से इसको जो है वो इसका सी करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं सॉल्व करना चाहता ताकि कुछ आप खुद भी करें, लेकिन कम से कम एक सवाल और सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो 3/4 ऑफ 1/2, तो अगेन हमने क्या तय किया है कि बाद वाले को पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने 1/2 कर दिया, नीचे वाला 1/2 है, ठीक है। अब इसका 3/4 यानी पहले 4 टुकड़े करेंगे इसके, उसमें से 3 पे कलर करेंगे। तो हम 4 टुकड़े कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए। इस नीचे वाले के भी 4 टुकड़े हो गए, पूरी डायग्राम के भी 4 टुकड़े हो गए। इसमें से 3 लेने हैं क्योंकि इसमें 3/4 बोला है, 3 लेने हैं। तो ये 1 2 3 ले लिए हमने, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो ये कितने हो गए टोटल टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3, तो ये बन गया हमारे हिसाब से 3/8। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये वाकई ये आंसर है। तो जी हाँ, 3 1 ज़ा 3 और 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आएगा 3/8। तो जी ये करेक्ट है, डायग्राम भी करेक्ट है, ठीक है। इसको दूसरी तरह से ही बना सकते थे, जैसे मैंने बताया 3/4, जैसे नीचे मैंने बताया 3/4 1/2 ऑफ 3/4, तब भी आंसर सेम आएगा। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखा हो तब भी सेम आंसर आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 लिखा हो तब भी सेम आंसर आएगा, दोनों का आंसर सेम है। तो डायग्राम बना के भी दोनों का सेम आंसर आ रहा है, ठीक है जी। तो अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी भी डायग्राम बना देता हूँ, क्या कि 3/4 का 1/2 काटना है, तो पहले 3/4 बनाते हैं। तो पहले 4 बनाते हैं भाई, 1 2 3 4 टुकड़े बनाए, उसमें से 3 ले लिए। तो 1 2 3, 4 में से 3 टुकड़े ले लिए, 3/4 बन गया। अब इन 3 टुकड़ों को आधा कर दिया, ठीक है। तो आधा जब करेंगे तो अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो पूरी डायग्राम को ही करेंगे ताकि उससे हमें अपने छोटे टुकड़े की एक्चुअल हैसियत का अंदाज़ा हो। तो पूरी डायग्राम को हमने 1/2 कर दिया इसकी वजह से, ठीक है। तो अब जो एक्चुअली हमारे 3/4 थे उसमें से अब हमने आधे काट दिए, तो एक्चुअली हमारे पास क्या बचे, वो ये आधे बचे। तो देखें एग्जैक्टली वही डायग्राम हमारे पास आ गई जो पहले आई थी, ठीक है। और इसका आंसर वही आया 3/8, 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। तो होपफुली ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब आप आगे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं जी, राइट स्टेटमेंट्स टू मैच दीज डायग्राम्स। ये तो मुझे बहुत आसान लग रही है। आप देखें कि क्या क्या हो रहा है कि इन्होंने पहले लिखा 1/3, तो उसके ऊपर एक डायग्राम बनाई हुई है जिसके 3 टुकड़े किए हैं, उसमें से एक पे कलर है 1/3 नज़र आ रहा है। उसके बाद उस डायग्राम को मज़ीद उन्होंने आधा काट दिया और अब वो डायग्राम देखें तो वो 1/6 हो गई है। तो उसके आगे आप नंबर लिख सकते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली 1/3 को 1/2 से डिवाइड कर दिया आपने। तो आप देखिए, इसका मैं ए बता देता हूँ, बी प्लीज़ आप खुद कर लीजिएगा समझाने के लिए। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया, ए में एक डायग्राम ली जिसमें क्या हुआ, पहले 1/4 था, ये 1/4 था। 1/4 को क्या किया इन्होंने, 1/4 को उन्होंने 1 2 3 मज़ीद 3 टुकड़ों में काट दिया। देखें 3 और डिब्बे बना दिए, 3 और लाइनें बना दी। तो हम इसको लिखेंगे 1/3 ऑफ 1/4। और अगर आप देखते हैं यहाँ लेट सपोज मल्टीप्लाई का निशान होता है तो क्या बनता है, 1 1 ज़ा 1, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो अब देखिए, सॉरी 1/12, अब देखिए क्या वाकई डब्बे गिन के 1/12 ही आ रहा है आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जी 12 में से एक डब्बा कलर हुआ है 1/12 भी कहलाएगा। तो बाहर इसका जवाब यूँ लिखना था जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, 1/12 करके। तो ये भी बच्चों वाली सिचुएशन थी, आई होप इसमें कोई मसला ही नहीं था। इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, आगे चलते हैं। ये देखते हैं नाउ ड्रॉ डायग्राम्स। अब डायग्राम बना के दिखानी है, मैं ये सवाल दोबारा करके नहीं दिखाऊंगा, पीछे एग्जैक्टली यही सवाल मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। ये देखें इन्होंने इस तरह से ही जैसे मैंने करके दिखाया था वैसे ही पहले बाद वाले की फिगर बनेगी, बाद में पहले वाले की बनेगी। बस ये समझने की छोटी सी बात है कि अगर ये 1/2 था तो पहले जो है वो इसकी फिगर बनी, बाद में उसको 1/3 काट दिया मज़ीद। तो पहले 1/2 किया, एक फिगर बनाई, उसके 2 टुकड़े किए, उसमें से एक को कलर कर दिया, 1/2 हो गया। तो उस फिगर को मज़ीद
1/3 करने के लिए 3 टुकड़ों में पूरी को काटा, उसमें से जो आखिरी बचा वो हमारा रिक्वायर्ड पीस था। अब फिर हमने दिखा दिया कि देखें वाकई ये 1/6 ही बन रहा है, ठीक है ना। इस पूरी सिचुएशन में 1/6 ही बन रहा है। तो ये आप ABCD चारों कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है आई थिंक, क्योंकि पीछे हम इसकी पूरी डायग्राम कंस्ट्रक्शन सिखा चुके हैं आपको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट देन ड्रॉ द डायग्राम्स टू चेक। तो कह रहे हैं पहले आप मल्टीप्लाई करें फिर डायग्राम, यानी अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा जनाब कि आपने, मैं चलें थोड़ा सा इसमें एक सवाल करके दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन 5 में से। जैसे अब इसको लेते हैं 1/5 ऑफ 2/3, तो पहले तो उन्होंने कहा मल्टीप्लाई करके देखें, तो 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, तो 2/15 आंसर है इसका। ठीक है, कह रहे हैं आप डायग्राम बना के देखिए, तो पहले 2/3 बनाते हैं। ठीक है, 3 डब्बे लिए हमने, 3 में से 2, ये 3 में से 2 डब्बे हो गए, उसको 1/5 कर दिया, यानी 5 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो 1 2 3 4 5 टुकड़ों में तोड़ दिया हमने। ठीक है, थोड़ी डायग्राम अच्छी साफ़ सुथरी नहीं बन रही, आप साफ़ सुथरी बनाइएगा। तो अब जब हमने 2/3, ये सारे 2/3 थे, ठीक है, इस 2/3 को 5 टुकड़ों में तोड़ा, तो इनमें से एक टुकड़ा क्या कहलाएगा ये देख लेते हैं। इसमें से एक टुकड़ा ये रहा, 2/3 वाले बिस्किट को 5 टुकड़ों में तोड़ा, एक बिस्किट था उसका पहले 2/3 लिया जो कि ऊपर वाला हिस्सा है, उसका फिर हमने 1/5 कर दिया, तो वो ये बन गया। तो अब देखें कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डब्बे थे, 15 में से 2 पे कलर हुआ हुआ है, तो जी जनाब 2/15 ही आंसर है। ठीक है, और यहाँ भी 2/15 ही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द, अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करें, तो वो जो टेंशन थी ना डायग्राम बनाने की, जैसे मैंने समझाया था कि वो सिर्फ 1 2 सवालों में ही आएगी, और वो आपको समझाने के लिए आ रही है, उससे घबराएं नहीं, उसको बुरा ना समझें, वो आपको ये पूरी सिचुएशन समझाने के लिए वो डायग्राम्स बनवाई जो कहीं आपसे। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से मैं एक आध आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, अब तो सवाल बहुत आसान हो गए, अब तो मसला ही ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, तो 3/4 मल्टीप्लाई 5/12, तो 3/3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15 होता है, और 12 4 ज़ा जो है वो 48 होता है। ये आपका 15/48 आंसर आ गया, मतलब ख़त्म। ठीक है, अच्छा जी, लोएस्ट टर्म में करना है या नहीं करना है, चूँकि लिखा हुआ ही नहीं है कुछ लोएस्ट टर्म में करने का, तो उसको ऐसे ही कर दें, कोई मसला नहीं, ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सॉल्व दीज मल्टीप्लिकेशन अगेन, बिल्कुल सेम ऊपर वाले सवाल हैं, बस नंबर्स थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो इससे घबराने की क्या ज़रूरत है। आप पीछे बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो आपको ऑलरेडी आता है, आप बुक 5 में यानी 5th क्लास की किताब पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है ना। चलें जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है। अब ये क्या है कि फिर उन्होंने डायग्राम बनाने को दे दिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लें कि आपको क्लियर हो गई हैं सारी बातें। तो पहले क्या कह रहे हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करें और फिर आप उसको उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके चेक करें कि सही है कि नहीं है। क्वेश्चन 8 में भी ऐसा ही है, और क्वेश्चन 10 में मल्टीप्लाई पहले करें और फिर डायग्राम बनाएं। तो 8 और 10 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 8 में पहले डायग्राम बनानी है और फिर मल्टीप्लाई करना है, 10 में पहले मल्टीप्लाई करना है और बाद में डायग्राम बनानी है। दोनों सवाल बिल्कुल सेम ही हैं, और अगेन ये पीछे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, फिर भी मैं एक करके दिखा दूंगा इन दोनों में से कोई एक आपको। बस क्या है कि थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है ना, नंबर्स थोड़े से बड़े या थोड़े से डिफरेंट करके दे रहे हैं आपको, वरना अदरवाइज़ सवाल वही है। और लास्ट में नीचे देख लें, पहले मैं वो दिखा दूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9, राइट मल्टीप्लिकेशन सम्स टू मैच दीज स्टेटमेंट्स। तो 2/3 ऑफ 3/4 का क्या मतलब होगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो 2/5 ऑफ 5/6 क्या होगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5/6,
है ना। इसमें तो कोई मसला नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगेन कुछ भी नहीं करना, वही सवाल है जो अभी हम कर चुके हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो 11 इज़ मोर ईजी, कि आपने क्या किया कि आपने इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 7 5 35, 9 10 90, 35.90 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला सवाल तो वैसे ही मसला नहीं था। मसला क्या था, ऊपर वाला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें उन्होंने डायग्राम बनाने के लिए कह दिया। अब ये थोड़ा सा टीडियस जॉब है, यानी थोड़ी सी लंबा काम लगता है करने को, क्योंकि अब जब समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है तो हर दफ़ा डायग्राम बना बना के क्यों दिखाएं। लेकिन भाई अब जब बुक की रिक्वायरमेंट है तो करना पड़ेगा आपको। तो कोई भी एक सवाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, 3/4 ऑफ 3/4। तो पहले एक फिगर लेते हैं, उसके 4 टुकड़े करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें से 3 लेने हैं 3/4। तो ये सब मिला के 3/4 हो गया, एक छोड़ दिया हमने। उस जो 3/4 लिया था उसके मज़ीद 4 टुकड़े करके उसमें से 3 लेने हैं। तो अब 4 टुकड़े कैसे करें, अब ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 टुकड़े हो गए। अब ये 4 टुकड़े हुए थे, इसमें से 3 लेने हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और वाज़ेह हो जाए। ठीक है, अब ये 4 टुकड़े हमने दोबारा किए, इन 4 में से सिर्फ 3 लेने हैं पहले से मौजूद टुकड़ों में से। तो ये 3 ये बनते हैं 1 2 3। ठीक है, ये हमारे काम के हो गए। तो अब गिनते हैं कि कितने बनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक्चुअली 16 टुकड़े हुए। पहले 4 टुकड़े किए, फिर उनके 4 टुकड़े और कर दिए, तो टोटल में 16 टुकड़े किए। तो नीचे तो 16 आएगा, और उसमें से कितने हमने काम के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 काम के हुए हमारे। तो हमने डायग्राम से दिखाया है कि 9/16 है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है जी 3 3 9 4 4 16, आंसर 9/16 ही है। ठीक है भाई, तो असल में तो आपको यहाँ लाना था, जो कि एक आसान जॉब थी। ये थोड़ा मुश्किल जगह से घुमा के आपको लेके आए हैं, और ये मुश्किल इसलिए क्रिएट की गई है ताकि आपको ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, अदरवाइज एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इज़ वेरी इजी। ठीक है जी, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। और अब हम मज़ीद अगले टॉपिक्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी मसला है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी।